गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा कक्षा 10 में गणित में टॉपिक चल रहा था दोस्तों। हम नवी प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे थे, जिस प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब तक हम 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम 10 प्रश्नों से आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका 11वां प्रश्न क्या दिया हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हो। समझ में आया दोस्तों? हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना। अब अगला क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में केवल थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है कि यहां पर हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। लेकिन वो बिंदु कहां स्थित है? x अक्ष पर। यहां भी हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, लेकिन कहां ज्ञात करना है वो बिंदु? y अक्ष पर। तो दोस्तों, काम तो दोनों में एक जैसा ही करना है, बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसमें भी और इसमें भी। देख सकते हो, हमें दोनों ही प्रश्नों में क्या ज्ञात करना है? बिंदु ज्ञात करना है। और उस बिंदु की खासियत क्या है कि वो बिंदु दो बिंदुओं से कैसी दूरी पर है? समान दूरी पर है। यहां भी वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से कैसी दूरी पर है? समान दूरी पर है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो x अक्ष पर स्थित है, और यहां पर इस प्रश्न में जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो y अक्ष पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इस प्रश्न को कर रहे हैं। हम देखिए, हमें ज्ञात करना है वो बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है। तो सबसे पहले हमें वो बिंदु मानना पड़ेगा जो x अक्ष पर स्थित है। माना बिंदु कुछ भी ले लो A। चूंकि वो बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब बिंदु कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्राफ होता है y डैश x x डैश। तो जब बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो जैसे कि ये बिंदु है, तो यहां पर x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है? 0 होता है। y का मान क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं साइड में, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना। सभी बच्चे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना। नंबर 1, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। 0 होता है। x अक्ष पर y का मान कैसा होता है दोस्तों? 0 होता है। और दूसरा नोट डाल के लिख लेना, इसी प्रकार y अक्ष पर, देखिए दोस्तों, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। थोड़ा उल्टा सुल्टा है। अगर अक्ष x है तो y का मान 0 होगा, और अक्ष यदि y है तो x का मान 0 होगा। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है दोस्तों। तो देखिए, यहां देखेंगे हम, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको नोट डाल के अलग से लिख लेना दोस्तों। देखिए, माना बिंदु कोई A है और उसका निर्देशांक मैं मान लेता हूं x0। ये बिंदु कहां है? कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि ये x अक्ष पर स्थित है? क्योंकि इसमें y का मान क्या है? 0 है। मैंने बताया ना, y का मान 0 कहां पर होता है? x अक्ष पर। तो ध्यान देना, माना बिंदु A x0, x मैंने अपनी तरफ से माना है, आप कुछ भी मान सकते हो। माना बिंदु A x0, बिंदुओं, ध्यान देना बिंदुओं, इसको एक नाम रख दूं B, इसका नाम B रख दिया मैंने, -2, -5। वह इसका नाम C रख देता हूं, 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है।
तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखना, जैसे आपका ये बिंदु ए हुआ, ये आपका बिंदु ए हुआ, यहाँ कहीं आपका बिंदु बी हुआ और यहाँ कहीं आपका बिंदु सी हुआ, तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी ध्यान से देखना दोस्तों, ए का निर्देशांक x0, बी का निर्देशांक -2 -5 और सी का निर्देशांक 2 -3। तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी के बीच की दूरी कैसी है, समान है। प्रश्न कह रहा है कि हमें वो बिंदु ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात करना है, हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु B मतलब इससे और बिंदु C मतलब इससे, दोनों से कैसी दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम हमने क्या किया, माना बिंदु A मतलब जो हमें ज्ञात करना है, माना बिंदु A इन दोनों बिंदुओं से कैसी दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो अगर ये समान दूरी पर है तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर, इसलिए AB बराबर AC। क्या होगा, अगर बिंदु A इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, AC होगा ना। वेरी गुड। अब देखिए AB का मतलब क्या है, बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो लिखें अपन x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 -2 x1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए, AB में ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1, तो x2 हो गया -2 माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों, प्लस लगाते हैं हम, अब लिखते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान क्या है, -5, y1 का मान 0 और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब निकालना है मुझे AC मतलब बिंदु A व C के बीच की दूरी। तो बिंदु A पहले नंबर पर है तो x1 y1 और बिंदु C दूसरे नंबर पर है तो ये x2 y2। अब ध्यान से देखना, सूत्र लगाएंगे हम फिर से, क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 2, x1 का मान x और इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 0 और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको खोलें हम, देखिए दोस्तों, देखिए अब देखो -2, अच्छा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जब दोनों ही पद माइनस में होते हैं तो माइनस को क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर से क्या भी बाहर आएगा, स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो अंदर क्या बन जाएगा, 2 + x। आप जानते हो दोस्तों, आप जानते हो ना, जब माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालो चाहे माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाला तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का था प्लस में हो गया, ये भी माइनस का था प्लस में हो गया। आगे देखिए प्लस, अब देखो -5 - 0 तो -5 ही आएगा ना, कितना आएगा, माइनस का 5 और माइनस का 5 का क्या बनेगा, स्क्वायर बराबर। ध्यान से देखिए, इधर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, लगा दें। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab मतलब 2 गुणा x तो मतलब -4x। आगे देखिए प्लस लिख रहा है, प्लस -3 और -0 कितना है, -3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 2 + x का, a + b का मतलब है ना। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो लगा दें, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x मतलब 4x और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो आप जानते हो प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25 बराबर। देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 + x² - 4x। अब -3 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। देखिए दोस्तों, अब एक बात देखिए, अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें वर्गमूल का चिन्ह हटाना होगा। अगर मुझे ये सॉल्व करना है, हल करना है,
तो मुझे क्या करना होगा, वर्गमूल का चिन्ह हटाना होगा, नहीं तो आप इसे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह कैसे हटाते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करके हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करके हटाते हैं। तो वर्ग कर दें हम, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा, 4 + x² + 4x + 25 हट गया दोस्तों, वर्गमूल का चिन्ह हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहां भी हट जाएगा 4 + x² - 4x + 9। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए x² का पद एक साथ लिखेंगे, x² प्लस का 4x, 4 और 25 29। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए x² माइनस के 4x और 9 और 4 13। अब देखिए दोस्तों इन सबको उठा के यहां ले आओ, इन सबको उठा के यहां मतलब पक्षांतरण कर दीजिए। तो x² प्लस 4x प्लस 29, अब ये प्लस का इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। बराबर में क्या बची, 0 बची। आगे देखिए ये प्लस का x² से माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए प्लस का 4x प्लस का 4x टोटल हुए 8x। अब आगे देखिए प्लस का 29 माइनस 13, तो प्लस 29 माइनस 13 कितना होते हैं दोस्तों, 16 प्लस के 16 बराबर में 0। आगे देखिए यहां कर रहा हूं मैं साइड में, देखिए तो 8x प्लस 16 बराबर 0, तो 8x बराबर में क्या आएगा, माइनस के 16। प्लस की संख्या है, पक्षांतरण करेंगे किस में आ जाएगी, माइनस में। तो x बराबर क्या आएगा, ये गुणा में है ना, पक्षांतरण करेंगे कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा -16/8। अब भाग देंगे तो आप कितना बचेगा, -2। कितना बचेगा, -2। तो दोस्तों देखिए x का मान कितना आया, -2 आया। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास जो हमने बिंदु माना था, तो वो बिंदु का मान क्या माना था, x0 माना था। 0 तो हमें ऑलरेडी ज्ञात है, क्या ज्ञात नहीं था हमें, केवल x ज्ञात नहीं था। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए इसका फाइनल आंसर हमें क्या लिखना है, फाइनल आंसर हमें ये लिखना है, अतः बिंदु A, नीचे लिख देता हूं, अतः बिंदु A कितना आएगा, x की जगह हमें क्या लिखना है, -2। और ये मान तो ऑलरेडी क्या है, 0 है ही। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये आंसर। अभी मैं इसी के जैसा ये सवाल भी आपको समझाऊंगा। अगर ये आपको कहीं कम समझ में आया हो तो उम्मीद करता हूं इसको समझाने से ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको एक बार नहीं लिखा तो आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब इसी के जैसा ही ये प्रश्न है, जिनको ये प्रश्न कम समझ में आया वो एक बार फिर से देखेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न यह है कि y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने यहां क्या किया था, वो बिंदु माना था ना, तो यहां भी हम क्या करेंगे, उस बिंदु को मानेंगे। तो देखिए दोस्तों, माना बिंदु A, माना बिंदु A। अब चूंकि देखिए दोस्तों वो बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है जो हमें ज्ञात करना है, y अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर आपको मैंने अभी बताया था कि x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो माना बिंदु A, तो x का मान 0 लेना है आपको, तो x का मान 0 ले लिया और y की जगह मैं y ले रहा हूं। तो माना बिंदु A, इन दोनों बिंदुओं से, बिंदुओं इसको मैं b डाल देता हूं, -5 -2 व c 3 2 से समान दूरी पर स्थित है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहां लिखा था माना बिंदु A बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसके बाद मैंने क्या किया था दोस्तों, यहां पर चित्र बनाया है, तो यहां भी हम यही कर लेंगे, यही काम करेंगे। देखिए एक बिंदु A लिया, एक बिंदु B लिया
और तीसरा बिंदु सी लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु ए की बी से दूरी और बिंदु ए की सी से दूरी, दोनों से दूरियां कैसी हैं, समान हैं। बिंदु ए का निर्देशांक मैंने क्या लिया है, 0y। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, -5 -2 और बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, 3 2। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया था, देखिए अब ये समझने वाली बात है, चूंकि बिंदु ए की बी व सी से दूरियां समान है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जैसा हमने यहां लिखा था, इसलिए ए बी बराबर ए सी, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, इसीलिए ए बी बराबर ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, बिंदु ए की बिंदु बी से दूरी, और इसका मतलब क्या है, बिंदु ए की बिंदु सी से दूरी, और ये दोनों दूरियां क्या हैं, समान है। तो यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा, दूरी सूत्र का लगेगा। किसका लगेगा, दूरी सूत्र का लगेगा। तो देखिए दूरी का सूत्र हम मैंने बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये लिखा था ना मैंने आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लगा दें इसमें। तो देखिए दोस्तों पहले ए बी निकाल रहे हो आप, तो ए बी निकालने के लिए देखिए ए पहले नंबर पर है, बी दूसरे नंबर पर है। तो ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2। तो अब देखिए इस सूत्र के अनुसार मान जमाएं, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, -5 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, -2 और y1 का मान, आगे माइनस आता है, y1 का मान y और इसका होल स्क्वायर, आगे चिन्ह आगे क्या है, बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों, ये मिटा रहा हूं मैं, देखिए अब इसके बाद अब हम निकालेंगे AC। AC का मतलब बिंदु A की C से दूरी। तो अब AC निकालना है, तो देखिए A पहले नंबर पर है तो ये x1 y1, C दूसरे नंबर पर है तो ये x2 y2। अब आगे देखिए सूत्र के अनुसार मान जमाएं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 मतलब 3, x1 मतलब 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y2 मतलब 2, y1 मतलब y और इसका होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करें दोस्तों, देखिए अंडर रूट -5 और -0 कितने होते हैं, -5 और इसका क्या है, स्क्वायर, आगे प्लस है, प्लस लगा देंगे। मैंने अभी आपको बताया, जब ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याएं माइनस की दिखाई दे जाएं, मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हों, तो आप क्या करोगे, पहले माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालोगे। तो माइनस को जब आप ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो बदल देंगे। देखिए माइनस को बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस के ऊपर स्क्वायर भी बाहर आएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो बाहर प्लस गुणा प्लस प्लस हो जाएगा, और अंदर के चिन्ह बदल दो, 2 + y, चिन्ह बदल गया ना दोस्तों, 2 + y और इसका क्या है, स्क्वायर, बराबर में। आगे देखिए 3 - 0 कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं और इसका क्या है, स्क्वायर प्लस ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, -2ab मतलब माइनस का 4y। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, आगे प्लस है, प्लस लगा दिया, यहां लगेगा a + b का होल स्क्वायर, लगा देंगे दोस्तों। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4, फिर b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 × 2 × y मतलब 4y बराबर में। इधर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 + y स्क्वायर -4y। अब देखिए दोस्तों हमने यहां पर इतना हल करने के बाद क्या किया था, वर्ग किया था। क्या किया था, वर्ग किया था। क्यों किया था, ताकि ये वर्गमूल का चिन्ह हम हटा सकें। जब तक वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटेगा तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोस्तों अब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा ना, हटा देंगे। देखिए 25 + 4 + y स्क्वायर + 4y बराबर में, यहां पर भी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, 9 + 4 + y स्क्वायर -4y। अब देखिए दोस्तों अब y स्क्वायर, इसके बाद 4y, अब 25 और 4 29, सही क्रम में लिख दिया ना।
अब देखिए इधर देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 4y और 9 4 13। अब देखिए आगे इन सबको उठा के यहाँ ले आए हम वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, इसको भी यहाँ ले आए। अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, जब इन सबको उठा के आप यहाँ लाओगे पक्षांतरण करके लाओगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर आने के बाद माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 4y है, इधर आने के बाद प्लस का 4y, और ये माइनस का 13 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा। देखिए प्लस का 4y प्लस के 4y टोटल हुए 8y, प्लस का 29 माइनस 13 कितने बचे? 16, प्लस के 16 बराबर 0। तो 8y बराबर में क्या आया? माइनस के 16, क्योंकि प्लस की संख्या है पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगी। तो y बराबर क्या आएगा? माइनस 16 बटे 8 बराबर माइनस का 2। कुल मिला के हमारे पास y का मान आ चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास यहाँ पर x का मान आ चुका था, तो हमने लास्ट में क्या किया था? बिंदु a आ चुका है लगभग। क्यों? क्योंकि बिंदु a में ये मान तो हमें ज्ञात है, लेकिन क्या ज्ञात नहीं है? y ज्ञात नहीं है। तो y का मान कितना आ गया? -2। इसीलिए बिंदु a कितना आ जाएगा? 0 -2। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है अभी आपको ये सवाल दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा सीधा मैसेज लिख के आप भेज सकते हो। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आपकी समस्या का निवारण डेफिनेटली किया जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।